शिवा से बातें करते करते जय का दिमाग अचानक बहुत तेज चलने लगा। उसे एहसास हुआ कि उदू बच्चों के डर को निशाना बनाता है, क्योंकि मोंटी, शिवा और जय खुद किसी न किसी चीज से डरते थे और उदू हर बार उसी डर की शक्ल में उनके सामने आया था। पर जय केवल 11 साल का छोटा बच्चा ही तो था। उसका अंदाजा गलत भी हो सकता था, पर उसके पास अंदाजा लगाने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। तो जय अपने छोटे से दिमाग से इस नतीजे पर पहुंचा था कि उदू से लड़ने के लिए सबसे पहले उन सबको अपने अपने डर से लड़ना होगा। मतलब कि उदू हमारे डर से ही हमारा शिकार करता है, हमारे डर से खेलता है वो। क्या कह रहे हो तुम? मतलब कि अगर हम डरे नहीं तो वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा हमारा। यार, जैसे वो पिक्चर में गब्बर सिंह बोलता है ना, जो डर गया समझो मर गया, वही। और मेरे को पक्का है शिवा कि इस डर से बचना मुश्किल तो है, पर जो डर से बच गया ना, उसको उदू छू भी नहीं सकता। अरे बाप रे, तो बड़ी जबरदस्त चीज बता यार तुम। पर यार शिवा, ये आसान नहीं है, क्योंकि सारे बच्चे पट्टू होते हैं। कोई कितना भी बहादुर हो ना, तो भी किसी न किसी चीज से तो वो डरता ही है। हाँ, एकदम सही बोल रहे हो यार जय, पर हम अपने डर से लड़ेंगे कैसे? पता नहीं, पर न मेरे को लगता है कि कोशिश तो हम सबको करनी पड़ेगी। पर हम कोशिश कैसे करेंगे यार? यही तुम मैं सोच रहा हूं कि कैसे करेंगे कोशिश। दोपहर हुई तो परी और जय के अलावा क्लब के सारे मेंबर्स अपनी काली गुफा में मौजूद थे और यहां भी एक बार फिर से इसी डर पर बहस हो रही थी। पर यार शिवा, मेरे को समझ नहीं आता कि हम अपने डर से कैसे लड़े। मतलब यार, लड़ने के लिए कोई सामने होना चाहिए यार। हाँ यार मोंटी, ये तो ना उदू से भी लड़ने से भारी काम है। काहे कि उदुआ तो कभी कभी दिख भी जाता है यार, पर डर तो मन के भीतर छिपा होता है ना, और कभी कभी फटाक से ऐसे बाहर आ जाता है अचानक। सुन शिवा, वो जैक कुछ बोला था कि मतलब डर से कैसे लड़ना है। अरे यार, कुछ गर्मी सी लग रही है मेरे को। हाँ यार, गर्मी तो हमको भी लग रहा बहुत जोर का, पर अचानक ही गर्मी होने कैसे लगा? धूप निकल आई होगी बाहर। क्या कहते हो, बाहर चल के देखा जाए का? हाँ यार, चल बाहर चल के देखते हैं। मेरे को तो ना गर्मी होती है ना, तो एकदम से सांस फूलने लगती है जोर जोर से। और फिर देख लेते हैं, पर हमको लग नहीं रहा कि बाहर धूप निकली होगी। अरे मोंटी, यहाँ तो पूरे आसमान में बादल छाया हुआ है। हाँ यार, बाहर तो मस्त हवा चल रही है, देख। वाह, क्या मौसम है। पर फिर अंदर ऐसा गर्मी काहे लग रहा है हमको, जबकि अंदर खिड़की भी बनाए थे हम ना हवा के लिए। वहां से तो हवा आता था, कितना भी गर्मी हो, गर्मी नहीं लगता था वहां। हाँ, और आज तक तो गुफा ठंडी रहती थी। सही बोले, कुछ और समझ नहीं आ रहा है, एक के बाद एक क्या हो रहा हमारे साथ। अरे यार, कसम से कह रहे, सर चकर आ गया हमारा तो। चल फिर यहीं बैठते हैं कुछ देर, कहीं अचानक से ओम आ गया ना तो भाग के चल रहे गुफा में छिप जाएंगे। दरअसल शिवा की चिंता अजीब नहीं थी। उन सब के साथ एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हो रही थी कि एक से जान छूटे तो दूसरी मुश्किल सामने आ खड़ी होती थी, और इन सारी मुश्किलों का हल निकालने की जिम्मेदारी एक अकेले जय के सर पर थी।
जय आज फिर से पेट में सुई लगवा के आया था। उसके हाथ में उदू के दांतों के घाव अभी तक भरे नहीं थे कि पेट में रोज लगने वाली मोटी मोटी सुइयों ने यह नई आफत पैदा कर दी थी। हालत ये थी कि उसके पेट में इतना दर्द हो रहा था कि उससे न ठीक से लेटा जा रहा था न बैठा जा रहा था। और अभी वो ये सोच ही रहा था कि लेटना सही है या बैठना कि तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। कौन आया होगा? परी, कैसी है तू? सब ठीक है ना? सब यही दरवाजे पे पूछ लेगा। अंदर आ दे, मेरे को प्यास लग रही जोर की। पानी दे मेरे को पहले। हाँ देता हूं। परेशान लग रही तू। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा यार, सच्ची। क्या समझ नहीं आ रहा? देखो, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है यार कि अभी तो पापा काम पे गए, पर शाम को जब वो लौट के आएंगे तो मैं उनके साथ कैसे रहूंगी? उनकी मार खाने की तो ना मेरी आदत पड़ गई है। बेल्ट से या जिस चीज से भी पीट ले, थोड़ी देर रोती हूँ फिर चुप हो जाती हूँ। पर अगर फिर से उदू आ गया उनके अंदर तो वो तो मार ही डालेगा मेरे को। हाँ वही तो मैं भी सोच रहा था इतनी देर से। तो कुछ सोचा तूने? एक चीज आई थी मेरे दिमाग में। सुन, मुश्किल है पर मेरे को ना लगता है कि अगर तू ये कर पाई ना तो उदू नहीं आएगा तेरे पास। ना कुछ भी कर लोगी तो बोल तो सही। देखो, अपने डर से ना जीतना पड़ेगा। डर से जीतना पड़ेगा, पर कैसे? 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 हाँ सुन, मैं मैथ्स में बिल्कुल ही पिसड्डी था। तो मैथ्स की क्लास में ना मैं जाता ही नहीं था। तो एक दिन मैं मैथ्स की क्लास के टाइम पे ना बाहर बैठा हुआ था ग्राउंड में। तभी मैथ की टीचर उधर आके मेरी तो भूख ही सरक गई उनको देख के। पर ना वो बिल्कुल से गुस्सा नहीं हुई, बड़ी प्यार से मेरे पास ऐसे आके बैठी, मेरे सर पे ना ऐसा हाथ फेरा और बोली, जय तू इतना अच्छा बच्चा है, सारे सब्जेक्ट इतने अच्छे से पढ़ता है तू, फिर मैथ की क्लास में क्यों नहीं आता? तो मैं बोला मेरे को डर लगता है मैथ से। तो वो बोली कि तू जिससे जितना डरेगा ना वो उतना डराएगी तो वो, इसलिए तू डर मत, अपने डर का सामना कर अपने डर का। मैं बोला सामना मतलब? तो वो बोली उससे भाग मत, उसके सामने खड़ा हो जा, उससे लड़। मैं बोला कैसे लड़ू? कोई लड़का होता तो मैं उसको उठा के पटक देता। तो वो हंस के बोली मैथ्स को भी उठा के पटक दे, मैथ्स को उठा के पटक दे। कितनी मजेदार बात। बिना मैंने पूछा उनसे कि मैथ्स तो बुक में होती है, उसको कैसे पटकूं? तो वो बोली बुक खोल के बैठ जा, सवाल सॉल्व कर, और जो सवाल मुश्किल लगे ना उसी को सबसे पहले कर, पीछे पड़ जा उसके। तेरे नहीं हो तो मैं से पूछ, हम दोनों मिलकर पटकेंगे उसको। पर तू छोड़ नहीं उसको, छोड़ नहीं बिल्कुल से।
हाँ यार, ये तो बहुत ही कमाल की बात बोली वो। हाँ, और बस मैंने तुमसे पीछे पड़ गए एक सवाल के पीछे। जिस सवाल ने मेरे को जितना डराया ना, मैंने उसको उतना पीटा, पटक पटक पीटा। और अगर मुझसे नहीं पिटा ना वो, तो टीचर के साथ मिलकर पीटा उसको। और बस मैं जीत गया। अब मेरे को मैथ से डर नहीं लगता, बिल्कुल भी डर नहीं लगता, सच्ची बोल रहा हूं। वाह, कमाल हो गया ये तो। पर मैं क्या करूं? मेरा पप्पा तो मैथ का सवाल नहीं है ना। तू ना, अच्छा एक बात बोल तू, जब तेरे पप्पा तेरे को मारते हैं ना, तो तू क्या करती है? क्या करती हो? डर के मारे आंखें बंद हो जाती है मेरी, और बस वो मेरे को पीटते जाते तो बस अब ना, जब तेरे पप्पा तेरे को मारने आए ना, तो तू उनकी आंखों में देखना, वो कितना मारे तेरे को। तू बस बिना डरे उनकी आंखों में देखना। पर कैसे यार? मैं कौन से इतना डर लगता है, उनकी आंख में कैसे देखूं मैं? करना पड़ेगा, सोच ले तू, और कोई चारा नहीं है। अच्छा सुन, कभी तूने करके देखा ये? किया था? कैसे? मेरे को ना सोनू का चेहरा डराता है। एक बार वो अचानक से आ गया मेरे सामने, मुंह एकदम अजीब सा हरा हरा करके ना, कुछ ऐसा लगा के आया था मेरे को डराने के लिए। तो तब से ना, मैं जब भी अकेले कमरे में जाता हूं ना, तो मेरे को उसका वही हरा हरा चेहरा दिखाई पड़ता है। हाँ, तो मैंने ना आज कोशिश की थी। दादू के जाने के बाद मैं नीचे का कोठरी है ना, उसमें गया था, और हिम्मत करके बिल्कुल अंधेरे में देखने लगा जान से। पर ना सच्ची सोनू का वो हरा हरा ना, वो चेहरा नहीं दिखा मेरे को। फिर ना मैं एकदम से कोने में गया, और अंधेरे में देख के बोला, किधर है तू? चल मेरे सामने आ जा, मेरे सामने। मैं नहीं डरता तेरे, बिल्कुल नहीं डरता। और पता, उसकी हिम्मत नहीं हुई मेरे सामने आने की। वाह, तो जीत गया यार तू, बिल्कुल ही जीत गया था यार। पर तभी अचानक पीछे से दरवाजे की आवाज हुई, और मैं एकदम से डर गया। आवाज से डर गया तू? हाँ यार, मैं अचानक से ही डर गया, और फिर भाग के बाहर आ गया। और पता है, बाहर आया तो देखा दादू आए थे। उन्होंने ही अचानक से दरवाजा खोला था। ये दादू भी ना, तेरे दादू भी ना हमेशा गड़बड़ी कर देते। पर ये मजाक की बात नहीं है परी, अपने डर से तो जीतना ही पड़ेगा देखो। पर जब तू नहीं जीत पाया अपने डर से, तो मैं कैसे जीत पाऊंगी? सोच ले तो, और कोई चारा नहीं है। ठीक है, कोशिश करूंगी। तो ठीक है, अब जा तू
तेरे पापा भी ना आने का टाइम हो गया उनके। और एक बात याद रखना, जो डर गया समझो मर गया। जो डर गया समझो मर गया।